हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। और डियर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको बहुत कुछ और वो भी एकदम ईजी लैंग्वेज में। और जो स्टूडेंट्स वीक हैं जी या जो कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी कोई भी कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटर की। ठीक है, ये चैप्टर है। बात करते हैं हम इसमें टॉपिक की, तो वो है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटेंस का जो हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है क्षमता। क्षमता मतलब उसकी एक लिमिट कि कितना उसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। यानी कोई कंडक्टर है उसकी अपनी एक लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की या चार्ज को एक्सेप्ट करने की। उसके बाद चार्ज को लेना बंद कर देता है कंडक्टर। ओके, चाहे उसको चार्ज कितना भी देते जाए लेकिन फिर चार्ज को स्टोर नहीं करता है, यानी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता है उसे। ठीक है, तो उसकी एक लिमिट होती है अपनी, यानी अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, तो क्षमता जो होती है ना वही होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, धारिता जिसे हिंदी में कहते हैं धारिता। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो एक तो आपकी डेफिनेशन यही होगी, इसकी डेफिनेशन ये जो मैंने अभी बोली है वो उसको मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो आप समझेंगे। फिर इसके बाद देखिए, जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो हम अगर मान के चलें हमें कुछ डेफिनेट अमाउंट में चार्ज देना है कंडक्टर को, तो हम एक साथ इतना सारा चार्ज नहीं दे सकते। हम किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं ना वो छोटे छोटे पार्ट में देते हैं सॉरी, हम छोटे छोटे पार्ट में देंगे, यानी टुकड़ों में ही दे सकते हैं हम उसे चार्ज। एक साथ कभी भी चार्ज नहीं दिया जा सकता कि इतना चार्ज देना है तो एक साथ दे दीजिए और उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टुकड़ों में ही चार्ज दे सकते हैं। पहले थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर उसके बाद थोड़ा और चार्ज, फिर उसके बाद थोड़ा और चार्ज, तो धीरे धीरे करके उसे चार्ज दे सकते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके कंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट करता है। ओके डियर, तो कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने से होता क्या है, होता यह है कि हम कंडक्टर को चार्ज देते जा रहे हैं और उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि कंडक्टर को चार्ज देने पर कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे चार्ज की अमाउंट बढ़ती जाती है कंडक्टर पर वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल में जो इंक्रीजमेंट होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, कंडक्टर को दिए गए चार्ज क्यू के। तो सपोज हमने कोई कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल जो इंक्रीज हो गया वो वी हो गया, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस वी के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम सी ले लेते हैं। तो डी जो सी है ना यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो मैथमेटिकली हमने कैपेसिटेंस को निकाल लिया है और सी का अगर हम सी का फॉर्मूला निकालना चाहें या सी की वैल्यू निकालना चाहें, सी कितना आएगा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके डियर, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक, तो यहाँ से एक डेफिनेशन तो हमारी यहाँ से होगी इस फॉर्मूले से, और एक डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताया था कि उसकी एक लिमिट होती है चार्ज को एक्सेप्ट करने की या स्टोर करने की, तो एक वहाँ से हम बता सकते हैं। तो दो डेफिनेशन तो ये होगी, और भी हम कई तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, तो मैं सभी तरीके बताऊँगा आपको। ठीक है, जौन सा आपको तरीका आसान लगे आप उस तरीके को ध्यान रखेंगे तो आगे भी ये सारे तरीके काम आएंगे। ओके डियर, तो यहाँ से सारे ही तरीके आपको समझने होंगे, तभी आप एक फिजिक्स में अच्छा, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं इस फॉर्मूले से बनाता हूँ डेफिनेशन। द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस मतलब सी, कैपेसिटेंस को यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट किया है ना, ये लिखा हुआ है मैंने सी। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर सी इज द रेशो, किसका रेशो है ये देख रहे हैं आप, रेशो है, किसका रेशो है, गिवन चार्ज टू द इंक्रीजमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर को जितना चार्ज दिया जाता है और चार्ज देने पर उसका जो पोटेंशियल जितना इंक्रीज हुआ है, उन दोनों के रेशो को ही कंडक्टर की कैपेसिटेंस सी कहते हैं। ओके डियर, तो एक डेफिनेशन तो मैंने आपकी यहाँ लिख दी। दूसरी डेफिनेशन जो मैं ऊपर बोल रहा था वो वाली मैंने यहाँ लिख दी है। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। वही बात आ गई कि चार्ज कितना होल्ड कर रखा है, यानी उसकी चार्ज को होल्ड करने की अपनी
कितनी एबिलिटी है उसके अंदर, चार्ज कंडक्टर के अंदर, ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी अपनी एक एबिलिटी होगी, ठीक है, और वही क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है, कंडक्टर की। ओके डियर, तो यही मैंने ऊपर बोला था। अब इसके बाद अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो आप देख रहे हैं यहीं से निकाल सकते हैं आप यूनिट। तो अगर कैपेसिटेंस सी की यूनिट निकालना चाहेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यू की यूनिट लिखनी होगी और अपॉन वी की यूनिट, ठीक है, वी मतलब पोटेंशियल की, यानी चार्ज की और पोटेंशियल की, और चार्ज की कितनी होती है, कूलाम, और इसकी होती है वोल्ट, यानी कूलाम पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की कितनी होगी, कूलाम पर वोल्ट। तो वही लिखा मैंने यहाँ पर, कूलाम पर वोल्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट। और डियर, इस कूलाम पर वोल्ट को हम फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे, फैरड कहते हैं। ओके, अब यहाँ से हमने इसकी दो यूनिट निकालनी, हमने कैपेसिटेंस की दो यूनिट आ गई, कूलाम पर वोल्ट आ गई एक, और एक आ गई फैरड, और कूलाम पर वोल्ट फैरड के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बताएंगे, दो डेफिनेशन मैंने लिख दी यहाँ पर। अब हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। क्या लिख दें कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर V इजकल टू 1 वोल्ट ले लूँ, इफ V इजकल टू 1 वोल्ट, यानी क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, देन यहां से मैंने V को 1 कर दिया तो C इजकल टू Q आ गया। क्या आ गया, C इजकल टू Q। यहां से एक डेफिनेशन आपकी यहां पर बनकर तैयार होगी। तो क्या होगी, तो कह सकते हैं हम कि जितनी भी चार्ज यानी रिक्वायर्ड चार्ज के बराबर होती है कैपेसिटेंस, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो यही लिखा है हमने अपनी डेफिनेशन में, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। ओके, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए जितनी भी चार्ज की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड चार्ज, ओके, वही होता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ओके डियर, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 फैरड की, यहां से हमने देखा अभी कि कूलम पर वोल्ट को हम फैरड कह रहे हैं, तो यहां से हम 1 फैरड की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं, जो फैरड है वो कूलम पर वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो लिख देते हैं सबसे पहले, तो 1 फैरड की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। तो मैंने अभी बताया था फैरड किसके इक्वल होता है, कूलम पर वोल्ट की। अगर हम 1 फैरड की डेफिनेशन ले रहे हैं, किसकी, 1 फैरड की, तो हमें कूलम भी 1 करना होगा और वोल्ट भी कितना होना के लेना पड़ेगा, 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगी, जब हम 1 कूलम का चार्ज देंगे कंडक्टर को, और अगर कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, ओके, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट 1 कूलम का चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके डियर, तो मैंने यहां पर लिख दिया है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर विच एक्वायर्स ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट व्हेन इट रिसीव्स ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज नोन एज 1 फैरड। ओके डियर, तो यही लिखा है मैंने अपनी डेफिनेशन में ही, जो मैंने यहां पर बताया था। ओके डियर, तो होता है आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें।